और गाइस Hyundai Venue फाइनली इट इज हियर और Venue का ये N-line वर्जन है। दैट मीन्स कि ये केवल दो ही वेरिएंट में आएगा जो अपर वेरिएंट्स होंगे और 6 और 10 को ही जो है वो ये दो वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर ये आने वाली है। लेकिन है क्या, जल्दी से जानते हैं क्योंकि इट कुड बी द टफ राइवलरी फॉर दोज जो स्कोडा काइलैक एक्चुअली प्लान कर रहे हैं। तो स्कोडा काइलैक के लिए टफ राइवलरी हियर इट इज। क्या है इस बार ऐसा, आओ पास से दिखाता हूं। देखो Hyundai की बैजिंग जो है वो आपको यहां से देखने को नजर आएगी। नीचे एक कनेक्टिंग जो है वो DRL सेटअप है जो बाय फंक्शन होगा। आई बिलीव दिस वन इज द टर्न इंडिकेटर, यस। और 4 बैरल्स आपको हेडलाइट यूनिट में, स्प्लिट हेडलाइट यूनिट देखने को नजर आने वाले हैं। देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 6 पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में देखने को नजर आएंगे। दिस इज द रेडार। यहाँ पे जो है वो अलग ट्रीटमेंट दी गई है, हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर जो है पियानो फिनिशिंग आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी। एंड दिस DRL यूनिट ये कंप्लीटली आगे कनेक्ट होती हुई जाती है। लुक्स अमेजिंग। यहाँ पर जो है वो रेड इंसर्ट्स जो मैंने आपको दिखाए थे इसके इवेंट इमेजेस में, या पहले जो इवेंट से पहले के इमेजेस हैं उसमें दिखाए थे, वो यहाँ पर दिए गए हैं। रेड इंसर्ट आपको थ्रू आउट द बॉडी नजर आएंगे। ये ना केवल बाहर, आपको अंदर भी देखने को नजर आने वाले नए अलॉय सेटअप्स। और ये जो है वो एन बैजिंग रेड कैलिपर्स के साथ में आएंगे। एंड यहाँ पर अगर आप मार्किंग देखें तो 215 सेक्शन के टायर्स हैं, यानी कि टायर प्रोफाइल के अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं है। और वैसे भी सब 4 मीटर कैटेगरी में आपको टायर प्रोफाइल 215 सेक्शन के ही देखने को नजर आते हैं। व्हाट्स न्यू, ये जो N-line की बैजिंग है ना, ये आपको यहाँ पर ऑफर होती हुई नजर आएगी। ये नए ORVM आ गए भाई, ये काफी कूल लग रहे हैं क्योंकि काफी एजी है। इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा है जो आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, सराउंड व्यू मॉनिटरिंग में मदद करेगा। और ये बहुत ही ग्रूव्स जो है वो मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत शार्पी जो है वो रखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिक्वेस्ट बटन आपको ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है विद दिस बॉडी कलर्ड हैंडल बार्स यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो आप ये रूफ रेल्स देख रहे हो, बहुत ही प्रैक्टिकल रूफ रेल्स, बड़े रूफ रेल्स, हार्ड रूफ रेल्स यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ से ये सनरूफ भी ऑफर होते हुए देखें तो ये पार्शियल ओपन होता है क्योंकि ये पैनोरामिक सनरूफ या मून रूफ एक्चुअली नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो Hyundai की जो है वो Venue की बैजिंग आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी। ये Venue की बैजिंग है, ये भी डुअल टोन ट्रीटमेंट में है। एक क्वार्टर मिरर दोस्तों ये आ चुका है जो एरी कैरेक्टर डेफिनेटली गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। इससे ज्यादा जो है वो एरी कैरेक्टर मिलेगा, स्पेस आपको ज्यादा मिलेगी। व्हाट्स देयर, रियर में क्या है चलिए जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो स्पॉइलर है ये नया स्पॉइलर है और विंग स्पॉइलर जो है वो इसको यहाँ पे Hyundai बुला रही है, बड़ा स्पॉइलर है। और ऊपर ही हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स आपको देखने को नजर आएंगे विद दिस डिफॉगर यूनिट, वाइपर सेट आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। Hyundai की बैजिंग यहाँ पे। एंड दिस इज Venue, जैसे आपने यही Venue जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये वर्ना में भी ऑफर होती हुई देखी थी। कनेक्टिंग टेल लाइट यूनिट जो रात में जब आप इसको लिट करोगे तभी कनेक्ट हो जाएगी, काफी प्यारी लग रही है। यहाँ पर भी जो है आपके पास में 3D ब्रेक लैंप्स हैं या फॉर दैट मैटर LED लैंप्स हैं, टेल लैंप्स हैं। नीचे अगर आप देखें तो रिफ्लेक्टर यूनिट आपको देखने को नजर आएगी यहाँ पे। एंड 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स विद 2 लिप्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्जॉस्ट यहाँ पे जो है 2 ऑफर किए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा अगेन यहाँ पे आपको ऑफर होता है जो रिवर्स असिस्टेंस में डेफिनेटली आपको मदद करने वाला है। व्हाट्स देयर इनसाइड, ये है 375 लीटर की बूट। दैट मीन्स कि तकरीबन 25 लीटर का बूट जो है वो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। 6:40 में स्प्लिट होने वाली ये जो सीट्स है वो यहाँ पर ऑफर की गई हैं। यहाँ पे जो है वो एक लैंप दिया गया है जो बूट लैंप है डेफिनेटली, और इसको हेलोजन पार्ट में ही रखा गया है। इधर भी अगर आप देखें तो बोस का जो है वो बैजिंग है क्योंकि ये सबवूफर है। सबवूफर जो है वो 2 जगह माउंटेड है, एक तो बूट में एंड एक बिल्कुल सेंटर में फ्रंट में जो आपको सेंटर कंसोल पे देखने को नजर आने वाला है। अब क्या है इनसाइड, लेट्स चेक आउट। और गाइस ये हम लोग फर्स्ट रो में आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप विंडो पैनल देखो ना तो कंप्लीटली ब्लैक किए गए हैं विद दिस सॉफ्ट टच मटेरियल। ये लॉक अनलॉक का बटन जो है वो आपको यहीं पे ऑफर होता हुआ नजर आने वाला है। और चाइल्ड लॉक वगैरह सब तमाम चीज़ें आपको यहीं पे ऑफर होता हुआ नजर आएगा। और गाइस इंटीरियर्स में चलते हैं तो सबसे पहले ना आपको ये स्टीयरिंग व्हील इसी के ऊपर नजर जाने वाली है दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि ये नया आया है। उसके ऊपर 2 ये नॉब्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ड्राइव मोड एज वेल एज ट्रैक्शन मोड, ये आपको काफी अट्रैक्ट करने वालेगा क्योंकि ये जस्ट लाइक मर्सिडीज यहाँ पर जो है वो आपको ऑफर किए गए हैं। N-line की बैजिंग बीच में और ये तमाम कंट्रोल जो है वो इधर।
एंड इधर लेफ्ट साइड में जो है वो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड बटन है, जबकि राइट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड बटन है दोस्तों। बहुत सारे रेड इंसर्ट जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर होते हुए नजर आएंगे। अलॉन्ग विद दिस आपके पास में 12.3 इंचेस की जो है वो डिस्प्ले है। ना केवल इधर बट इधर भी आपको जो है वो 2 डिस्प्ले दी गई हैं। ये थोड़ा सा मटेरियल है बट इसमें कोई मैग्नेटिक टच वगैरह नहीं है। इंजन 700 बटन इधर है। नीचे जो है मेटालिक पेडल्स आपको देखने को नजर आएंगे। ये गियर नॉब जो है वो आपको थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा, जो नॉर्मल वेन्यू के अंदर नहीं है। USB-C टाइप 2 दिए गए हैं विद 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। इधर जो है वो दिया गया है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, एंड ये पूरा कंट्रोल जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल को डेडिकेट किया गया है। एम्बेड लाइटिंग भी इस वाले में जो है वो रेड दी गई है क्योंकि थोड़ा स्पोर्टियर है। 2 कैन होल्डर्स विद दिस मोबाइल होल्डर यहाँ पर जो ऑफर किए हैं, एंड अगेन वेंटिलेटेड सीट्स आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी। वेन्यू की बैजिंग अगेन ये जो है वो काफी क्लासी जरूर यहाँ पे लग रहा है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास में ना बहुत सारी चीज़ें और थोड़ी डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे स्टोरेज स्पेस बनाने की कोशिश की गई है। ग्रैब यहाँ पर जो है अपना वॉलेट या फ़ोन वगैरह जो है वो रख सकते हैं। स्कूल्ड ग्लव बॉक्स है जो कंपनीज आजकल डिच कर रही हैं, बट यहाँ पे Hyundai ने सस्टेन किया है। अगेन मैं इस सबवूफर की बात कर रहा था, ये यहाँ पर और बूट में जो है वो आपको ऑफर किया गया है। IRVM जो है वो कुछ ऐसा, और ये जो IRVM है वो ऑटो डिमिंग के साथ में आता है। यहाँ पे लैम्प्स हालांकि अभी भी जो है वो हेलोजन पार्ट पर ही रखी गई हैं, दीज आर नॉट LEDs। इधर अगर आप देखें तो कार्ड होल्डर ज़रूर ऑफर किया गया है। बहुत हार्ड जो है वो इसका सनवाइजर है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो क्वालिटी वाइज यू विल फील एन एनहांसमेंट अगर आप नॉर्मल वेन्यूज देखें, और जो क्वालिटी है वो मटेरियल क्वालिटी स्पेशली वो आपको ज़्यादा बेटर लगेंगी, एंड वो एट पार लगेंगी किया सेरोस के साथ में। यहाँ पे हल्का आप देखोगे पैटर्न जो है वो दिया गया है ताकि अननेसेसरी ये स्क्रैचेस वगैरह जो है जल्दी से डेवलप ना हो पाए। यहाँ पर भी थोड़ी हार्ड प्लास्टिक इसीलिए जो है वो इस्तेमाल की गई है। एसी के वेंट्स काफ़ी स्लीक लग रहे हैं, और उधर जो है वर्टिकली माउंटेड एसी के वेंट्स हैं। अगेन यहाँ पर एक बैजिंग ज़रूर दी गई है। ये ओपन होती है क्या, कुछ तो है ये। एनीवे यहाँ पर ज़रूर कंट्रोलर इनका या ब्लोअर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। हेडलाइट टैबलेट वगैरह तमाम चीज़ें इधर ऑफर की गई है। एंड दिस इज़ द आर्म रेस्ट। यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज स्पेस है, बट ये टू एंड फ्रो मूव नहीं होता है दोस्तों। और गाइस हम हैं इसकी सेकंड रो में। सेकंड रो एक्चुअली जो है वो टू एंड फ्रो मूव नहीं की जा सकती, जस्ट लाइक यू गेट इन सेरोस, बट यहाँ पर स्पेस डेफिनेटली बड़ा है सेरोस के कंपैरिजन में। अगर मैं सेरोस के बारे में बात करूँ तो सेकंड रो स्पेस इनकम्पैरेबल है। तो ये जो सेकंड रो का स्पेस है वो सेरोस का ज्यादा बेटर है, बट यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट हो, रिक्लाइन एंगल हो, एंड साथ ही साथ हेडरूम हो, इन तीनों में कोई कमी नहीं रह गई। Hyundai Venue की सेकंड रो में थोड़ा सा जो है वो आपको डर रहता था हमेशा से, क्योंकि सोनेट और Hyundai Venue ये 2 ही जो है सेकंड रो में थोड़ा परेशान जरूर करते थे, बट यहाँ पर वो चीज नहीं होने वाली दोस्तों। 2 USB-C टाइप है, एसी के वेंट्स आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे, एंड यहाँ पे जो है वो आपके पास में एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी है। ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यहाँ पर बीच में कोई जो है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आई बिलीव नहीं आता है। आर्मरेस्ट जरूर आपको दिया गया है विद दिस 2 कप होल्डर जो है वो आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एनलाइन है तो आपके पास में यहाँ पर जो है थ्रेड्स भी देखने को नजर आएंगे, मार्किंग्स भी जो है वो देखने को नजर आने वाली है। ग्रैब हैंडल है विद नो कोट हुक, बट कोट हुक इस साइड जरूर आपको ऑफर किया गया है। अब फर्स्ट रो में चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट रो। सो गाइस एनलाइन के अंदर इंजन ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है? केवल एक ही इंजन ऑप्शन आएगा, एंड दैट इज द 1.0 TCDI इंजन, जो एक्चुअली किया सोनेट के अंदर भी आता है, इसके अंदर भी पहले आया करता था। एंड द बेस्ट पार्ट इज एनलाइन अब जो है वो एक मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ में आएगी ऑन द लोअर ट्रिम, बट अगर आप अपर ट्रिम लेते हो जिसमें ADAS आएगा, वो आप DCT ट्रांसमिशन के साथ में भी ऑप्ट कर सकते हो अलॉन्ग विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन। सो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में सेम इज विद द ADAS। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तक ही लिमिट की गई हैं। पर कैसा लग रहा है आपको ये तमाम चीजें? Hyundai Venue N-Line, इज इट अ ग्रेट राइवलरी विद द स्कॉडा काइलैक नाउ? क्या लगता है काइलैक और Venue N-Line अब स्ट्रेट राइवलरी बन रही है कि नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे बताना प्राइसिंग कैसी लगी दोस्तों। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, टेक केयर गाइस।